इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष इंदिरा एकादशी आश्विन मास की एकादशी विक्रम संवत 2078 शक संवत 1973 अर्थात 2 अक्टूबर 2021 को है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी को पितरों को समर्पित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन जिनके माता पिता का निधन हो चुका है उन्हें पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भी श्रद्धालु अपने पितरों को समर्पित करके इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे हैं उनको इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से उनके पितर नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे वे प्रसन्न होकर पितर सुख, समृद्धि, वंशवृद्धि और उन्नति का आशीष देते हैं। आइए जानते हैं व्रत के नियम और पूजन की विधि। श्राद्ध पक्ष की एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत में धार्मिक क्रियाएं एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी से शुरू हो जाती हैं। इस दिन घर में पूजा पाठ करें। दोपहर में नदी में तर्पण करने की विधि करें। यदि नदी में संभव न हो तो घर के आसपास किसी जलाशय, तालाब या घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं और रात्रि को भगवान का ध्यान करते हुए सोएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और व्रत को अपने पितरों को समर्पित करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगाजल और फल का प्रसाद अर्पित करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन छल, कपट, बुराई, झूठ बोलने वालों से दूर रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। श्राद्ध की विधि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भी पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। आइए जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार को रात 11:03 से प्रारंभ होगी। एकादशी की तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार रात 11:10 पर होगा। एकादशी व्रत को 2 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से सुबह 10:11 तक है। आइए अब जानते हैं इस एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहेश्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से राजकाज कर रहे थे। एक दिन अचानक देवऋषि नारद का उनकी सभा में आगमन हुआ। राजा ने देवऋषि नारद का स्वागत सत्कार कर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया, कुछ दिन पूर्व वे यमलोक गए थे। वहाँ पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण वे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र को कहिएगा कि यदि वो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा, जो हम पहले ही बता चुके हैं।
और व्रत का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को अधिगति से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।